नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय वालिया विजय टॉकीज पर पटरी पर सामान रखकर बेचने वालों को नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर तंग करने को लेकर आज डीएम से मुलाकात की। पटरी पर सामान बेचने वालों के साथ संजय वालिया कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। संजय वालिया ने नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि दोहरी मानसिकता का परिचय ना दें, अस्थायी लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं जो कभी भी हटाए जा सकते हैं। इस अवसर पर बबलू जैदी, नफीस शमशाद, बिट्टू, दर्शन लाल, सनी फरीद, अब्दुल मजीद, राजेंद्र सिधाना, ताहिर, गालिब, शकील, इरशाद, अशरफ, मुन्ना, नदीम, अंसारी, उस्मान, अकरम, अनवर, अमजद राना आदि उपस्थित रहे। नगर निगम की हिटलरशाही के विरोध में ये आम उपभोक्ता जो सड़कों पर अपना सामान बेचने का काम करते हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं, नगर निगम जहां पर भी अतिक्रमण हटाने का काम करता है, मात्र गरीब लोगों को उसका निशाना बनाने का काम करता है। और जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसायी या उनके अपने होते हैं, उन्हें छोड़ने का काम करते हैं और गरीब लोगों को निशाना बनाने का काम करते हैं। इसीलिए आज जिलाधिकारी महोदय को अपनी बात कहने के लिए आए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा स्वयं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत स्वयं उपस्थित रहकर नगर क्षेत्र के घंटाघर चौराहे पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सपा कार्यकर्ताओं ने आज डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और कोविड-19 के दौरान अपनी ड्यूटी करती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री परवेश भवन को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके परिवार को 50 लाख रुपए व परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले में महानगर अध्यक्ष आजम शाह, फैजल सलमानी, शहनवाज चांद, नवाब गुज्जर, मुस्तकीम, हरपाल वर्मा आदि मौजूद रहे। समाजवादी साथी माननीय डीएम साहब के ऑफिस पर एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी बहन जो आंगनवाड़ी की एक कार्यकर्ता थी, जिस तरह परवेश धवन निवासी लक्की गेट सावी लैक की वो रहने वाली थी, वो सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए कोरोना महामारी में लगी हुई थी। जिस तरह से वो बेचारी खुद स्वयं कोरोना पॉजिटिव हुई और मौलाना साइकुल हिंद मेडिकल डिग्री कॉलेज में उसको एडमिट कराया गया। जिस तरह से उसके साथ वहाँ अव्यवहारता हुई है, जिस तरह से वहाँ के मेडिकल प्रशासन ने उसके साथ अनदेखा करा है, बेड तक उसको नहीं दिया गया, बिठाकर ही ऑक्सीजन लगा दिया गया है और बहुत ही शर्मनाक तार करने वाली बात है। इससे हम प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग करते हैं। गागालेडी में महात्मा ज्योतिराव फूले चौक पर आज सफाई की व्यवस्था कराए जाने को लेकर ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले चौक पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि असामाजिक लोग वहां पर रात को नशे का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई की पूरी व्यवस्था कराई जाए। इस मौके पर अर्जुन सैनी, हंसराज सैनी, सचिन, रोशन, अनिल सैनी आदि मौजूद रहे। मैं अशोक सैनी, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज का जिलाध्यक्ष। आज समाज के जिम्मेदार लोगों ने एक ज्ञापन एडीएमजे को दिया है। गागालेडी चौक पर हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फूले जी के स्मारक पर एक तो सफाई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी सिपाही तैनात रहते हैं, वहीं पर बेंच बिठाकर बैठे रहते हैं और जूते पहनकर उसी स्मारक पर चढ़कर आरामगाह के रूम में उसे प्रयोग करते हैं और वहीं पर धूम्रपान आदि भी करते हैं। और समाज के असामाजिक तत्व भी लेट सवेर वहाँ पर आरामगाह के रूम में प्रयोग करते हैं और धूम्रपान वगैरह करते हैं, जिससे समाज की भावनाएं आहत है। आज समाज के जिम्मेदार लोगों ने एडीएमजे के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है जो हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फूले जी का स्मारक है, वहाँ पर
उचित व्यवस्था कराई जाए, सफाई की उचित व्यवस्था कराई जाए, और जो असामाजिक तत्व है वो जांच करके, और पुलिस के जवान जो वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, इस मार्ग पर खड़े होकर जूते पहन कर चढ़े रहते हैं, उन्हें अविलंब उन पर रोक लगाई जाए। हमने एक ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। एडीजीएम माध्यम से साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जांच करके तुरंत ही एडीएम वार्ड 19 क्षेत्रवासी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग की कि भारत माता चौक की शनि मंदिर वाली गली में पिछले 40 वर्षों से ये लोग अपने घरों में बिना किसी आपत्ति के रह रहे थे, परंतु कुछ लोगों की राजनीति के चलते गली वासियों की शिकायत की जा रही है, जिससे क्षेत्रवासी मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण के नाम पर इनके घरों को टूटने से रोका जाए। इस मौके पर राजकुमार मक्कड़, सुरेंद्र शर्मा, छवि, इंद्र कपूर, काजल शर्मा, वंश शर्मा, राकेश अरोड़ा आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा पिछले वर्ष यह प्रतियोगिता स्कूल में आयोजित की गई थी। इस बार कोरोना के चलते इसका आयोजन ऑनलाइन होगा। जो भी प्रतिभाग करना चाहता है ऑनलाइन कर सकता है। हमारी जो पीसी है वो सामान्य ज्ञान राजीव गांधी द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को लेकर हम लोग जानकारी दे रहे हैं। ये प्रतियोगिता गत वर्ष भी की गई थी, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में हम लोगों ने की थी। अब की बार क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए इसको ऑनलाइन किया गया है। ये परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसका कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क परीक्षा है। चूँकि राजीव गांधी जी ने हमारे देश के लिए शहादत दी और इस देश में के विकास में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का अहम योगदान है। आज जिन मोबाइल को लेकर आप और हम बातें कर रहे हैं, जो कंप्यूटर क्रांति है, उसका सारा श्रेय माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। उनके प्रयास से ही भारत में कंप्यूटर क्रांति का उदय हुआ था। उन्होंने देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुछ सांप्रदायिक ताकतें जिनका कि भारत के